गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो समतल आवेशित चादरों के बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करें। तो अगर आप दोनों प्लेट के बीच में निकाले थे, इसका वैल्यू आया था E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यह आपका इनसाइड था और आउटसाइड आप निकाले थे, उसका आया था E बराबर 0। यही कल हम लोग पढ़े हुए थे कि जब दो प्लेट के बीच में निकालिएगा इनसाइड, उसका आया था E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। जब आउटसाइड निकाले थे, उसका निकल के आया था 0। अब हम लोग का अगला हेडिंग है उसी में, गॉस का एप्लीकेशन में ही, कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब कि आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उस कंडक्टर के टोटल 3 पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। एक आपको स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर बताना है, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे, और स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड। यानी कि टोटल 3 पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए बुक पे। मान लीजिए कि ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर और इस स्फेरिकल कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है। जिसपे आवेश को माना गया है Q। ये आपका एक आवेशित खोखला गोला हो गया और इस आवेशित खोखला गोला के 3 पॉइंट पर, 3 पॉइंट, एक इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर, टोटल 3 पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। जरा इसको करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि जो आपका स्फीयर है, इसकी रेडियस को आप मान लीजिए R। अगर ये आपका खोखला गोला है तो गोला का टोटल 3 पॉइंट पर बताना है। तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है, वहां पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो इसके बाहर मान लीजिए कि हम यहां पर कोई पॉइंट मान लिए P1 और यहां से गॉसियन प्लेन बनाएंगे। ये आपका हो गया गॉसियन प्लेन। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया P1। एक पॉइंट को इसके सरफेस पे मान लीजिए, पृष्ठ पर, इसको मान लीजिए P2, और एक पॉइंट इसके अंदर मानिए यहां पर, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P3। यानी कि टोटल 3 पॉइंट P1, P2, P3, और तीनों पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। अगर आपको P1 पॉइंट पर निकालना है, तो अगर P1 पॉइंट पर निकालना है तो यहां से इसकी रेडियस को आप मान लीजिए, इसको कर देते हैं कैपिटल R रेडियस को, और इस रेडियस को आप मान लीजिए स्मॉल r। यहां पर आपको निकालना है P1 पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, वहां पर आप +1 मान लीजिए। अगर इस P1 पॉइंट पर आप एरिया वेक्टर कट करिएगा, तो एरिया वेक्टर आप कट करिएगा तो एरिया वेक्टर तो आपका होगा ds, इधर एरिया वेक्टर आपका ds होगा इधर,
और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सतह पर होता है परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका होगा उधर ही, जिसके बीच का एंगल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। इस पॉइंट P1 पर हम लोग एरिया वेक्टर कट की ds जो कि उधर है, और इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा पॉजिटिव की वजह से तो भी आपका होगा उधर ही, और दोनों का बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर है डायग्राम? यानी कि टोटल हम लोग इसमें 3 पॉइंट माने, याद रखिएगा। एक आपका हो गया P1, हमको पता करेंगे सबसे पहले कि P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, उसके बाद करेंगे P2 पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आता है, और तब हम लोग लास्ट में पता करेंगे यानी कि इस आवेशित खोखले गोले के अंदर कि P3 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू कितना होगा। क्लियर है तीनों पॉइंट? डायग्राम को देखिए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, क्लियर है ना? यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? पहले डायग्राम आप देख लीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अब माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है तथा गोले के पृष्ठ के बाहर, पहला हम लोग का हो गया गोले के पृष्ठ के बाहर, कॉमा पृष्ठ पर और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लिख दिए इस डायग्राम के बारे में। माना कि R त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोला है जिसके पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश सब जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया है। इस पृष्ठ से गोले के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर टोटल 3 बिंदु पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? देखिए इसको। उसके बाद हम लोग लिखे हैं केस 1 में कि जब बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर हो, यानी कि ये आपका हो गया गोला, इसके हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि यदि बिंदु P1 गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित हो तथा
बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो तो बिंदु P1 से होते हुए एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। उसके बाद अब गोलाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। विद्युत फ्लक्स का मान होगा। उसके बाद हम लोग लिखे हैं, जहां तक लिखे ठीक उसके नीचे से लिखिएगा कि अब गोलाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। ऊपर से मिटा रहे हैं क्या होगा, तो आपको विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला बताए हैं कि फाई बराबर, यहाँ पर एरिया वेक्टर को आप माने हैं ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपका E, तो आपका हो जाएगा फाई बराबर E डॉट ds। ठीक इसके नीचे से आप लिखिएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। और आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ds को आप लिख सकते हैं ई ds कॉस थीटा, यानी कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर आप लिखिए क्या 0, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो फाई बराबर ई आपका यूनिफॉर्म, इसको निकाल लीजिए बाहर, तो ये आपका आ गया बाहर, अंदर में आपको मिल गया क्या ds। और आप जानते हैं कि dy का आपका इंटीग्रेशन होता है y, पता है ना आप लोग को, क्या पता है कि dy का इंटीग्रेशन होता है y, dv का होता है v, तो ds का क्या हो जाएगा s। तो फाई बराबर ES लिखिए। उसके नीचे से हम लोग लिखेंगे, ठीक उसके नीचे से जहां तक लिखे थे, गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बराबर आप लिखिएगा 4 पाई r स्क्वायर, इन्हें होता है गोलाकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बराबर 4 पाई r स्क्वायर। और ये है आपका माने हम लोग यहाँ तक। तो जो आप यहाँ पर माने हैं इसमें आप इस का मान रखिएगा, तो फाई और ई आपका रहेगा, और इंटू इस की जगह पर आप लिखिएगा 4 पाई r स्क्वायर, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट 4 पाई r स्क्वायर, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके नीचे से तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान होगा। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? गॉस प्रमेय से फाई बराबर आप लोग लिखते चले, फाई बराबर बंद आवेश वक्रता में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फाई बराबर
बंद आवेश और बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? या इसी को आप लिख सकते हैं कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड के अंदर आप लोग हम लोग चार्ज को क्या माने, क्यू माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को आप रिलेट करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से। अब समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला में हम लोग का निकला था इक्वेशन में, क्या निकला थे कि 5 बराबर आपका था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसी को माने थे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। तो जब दोनों का रिलेट करिएगा तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहां से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E का मान। तो वो आपका निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दीजिए, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग का रिजल्ट आया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालिएगा, खोखले गोले के बाहर, यानी कि P1 पॉइंट पर, उसका वैल्यू निकल के आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा में क्या आर स्क्वायर। ये आपका निकल के आया जो हम लोग बाहर निकालेंगे। अब जरा देखते हैं कि इसके पृष्ठ पर कितना निकल के आता है। अब देखिए, जो आपका केस 2 है, इसमें लिखें कि जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब कि हम लोग को इस पॉइंट यानी कि P2 पर निकालना है। तो दोस्त एक बात जरा याद करिए, जितना ये आपका रेडियस होगा उतना ही रेडियस आपका होगा ये, लेकिन यहाँ पर उस टाइम हम लोग माने थे क्या, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस को हम लोग माने थे स्मॉल r, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रेडियस लीजिएगा तो जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा। क्लियर है? तो उसी रिजल्ट को हम लोग लिखे हैं कि यदि बिंदु P2 गोले के पृष्ठ पर हो तो जो आपका स्मॉल r होगा कैपिटल R के क्या होगा, बराबर होगा। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा। और हम लोग वैल्यू निकाले थे पिछले वाला में कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और नीचे में R स्क्वायर था, तो आपस में तो दोनों बराबर है, चाहे आप स्मॉल r लिखिए चाहे आप कैपिटल R लिखिए, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो उसी को हम लोग नीचे में लिख दिए हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग को थर्ड केस में निकालना है कि यहां पर बताइए P3 पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। दोस्त जरा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो चार्ज दिए थे इस गोला के पृष्ठ पर, यहां पर Q। क्लियर है? क्या यहां पर कोई हम लोग चार्ज माने हैं? नहीं। इस खोखले गोले के अंदर कोई चार्ज आपका नहीं है, तो Q का मान आपका हो गया Q बराबर 0। क्यों Q बराबर 0 हो गया? क्योंकि इस आवेशित खोखला गोला के अंदर कोई चार्ज आपका नहीं है। तो जब कोई चार्ज आपका नहीं है तो Q बराबर क्या होगा, 0। मतलब कि यहां पर Q बराबर 0 करिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, क्या मिलेगा बोलिए, और उसमें आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो पूरा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर Q बराबर आप 0 रखिए
और क्यू में किसी भी संख्या से पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा आपका टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केस 3 जरा लिखते हैं। अब इसमें हम लोग का जो अगला पॉइंट है 3, यानी कि हम लोग को इसके अंदर निकालना है P3 पर। तो जब बिंदु गोले के अंदर हो, यानी कि इसके अंदर, खोखले गोले के अंदर, तो यदि बिंदु P3 गोले के अंदर स्थित हो तो Q इनसाइड, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो Q इनसाइड बराबर 0 होगा, अर्थात Q बराबर 0 होगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बराबर 0 बटा में क्या, आर स्क्वायर, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, क्या होगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई के रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि जो आपका आवेशित खोखले गोले का अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा उसका वैल्यू होगा कितना, 0। और गोले के पृष्ठ के बाहर और गोले के पृष्ठ पर दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बस फर्क यहाँ से आप इसकी रेडियस को माने थे स्मॉल आर, और जितना आपका ये रेडियस है उतना ही आपका ये रेडियस है, तो यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा सिर्फ आर का, और इसमें हम लोग माने हैं क्या कि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ रेडियस का फर्क पड़ेगा, जब यहाँ पर निकलिएगा तो यहाँ पर भी ये और ये आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको तीनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखा दिए। जरा इसको रिपीटेशन कर देते हैं एक बार, इधर लिख लिए होंगे आप। तो हम आपको पहला पॉइंट बताएं बाहर में कि E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आया था, बाहर पृष्ठ पर निकाले तो उसका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर का आप स्क्वायर किए हुए थे, इन्हें किए थे, लास्ट में लोग यही निकाले थे कि आपका स्मॉल चाहे कैपिटल का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और उसके अंदर आपका निकल के आ गया 0। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट।